IEX, ये सिर्फ एक रैंडम बिजनेस नहीं है सर। IEX इतना बड़ा हो गया था, IEX became a synonym of a multi-bagger. IEX became a synonym of a cutting edge business, of a foolproof business in an industry जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हाई है. IEX became a synonym of wealth creation. इन्वेस्टर्स इसी को चाहते थे. कोई भी फंडामेंटल एनालिस्ट IEX के अगेंस्ट केस पुट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता था, बिकॉज दिस स्टॉक वॉज सो ब्यूटीफुल, दिस बिजनेस वॉज सो ब्यूटीफुल. IEX मतलब मोनोपोली, सिंपल सर. बट अब मार्केट में सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गई है. और पहली चीज़ तो आप ऑन ग्राउंड देखोगे तो मार्केट में IEX का ज़्यादा अच्छी बात नहीं पड़ी. उल्टा काफ़ी लोग फ्रस्ट्रेटेड बैठे हैं कि जो उन्होंने IEX से उम्मीदें की थी उनकी उम्मीदें मीट भी नहीं हुई हैं. और फ्रस्ट्रेटेड बैठना बनता भी है, बिकॉज आप देखेंगे IEX का स्टॉक 2021 तक इट गेव रिडिकुलस रिटर्न्स. उसके कितने सालों बाद निफ्टी को तो बीट करना छोड़ दो, अपने प्राइस ने FD रिटर्न्स भी नहीं दिए. एंड अभी रिसेंटली ये स्टॉक 50% से ज़्यादा ही नीचे गिर गया. अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये स्टॉक खत्म है, क्या बिजनेस ही गलत है, क्या बिजनेस फ्रॉड है, क्या बिजनेस स्कैम है, या फिर कुछ इशू है, इसमें हुआ क्या है. आसान भाषा में इसको समझने की कोशिश करेंगे, जैसे आप समझोगे कि कैसी चीज़ें आपको नेक्स्ट टाइम ध्यान रखनी चाहिए, क्या क्या एनालिस्ट हो सकते हैं, आपको बहुत सारे वेरिएबल्स पता चलेंगे कि ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं. एंड इंटरनेट में जो मैंने इस कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन देखी ना है, बट बड़ी कंफ्यूजिंग है. इसको आज आसान भाषा में समझने वाले हैं. अगेन आपको पता है गोयला का सेल, इट हैज़ टू बी स्प्रिंकल विद डेटा एंड फैक्ट्स. तो वो भी होगा सो दैट एंड में आप डिसाइड कर पाओ व्हाट इज़ गुड व्हाट इज़ बैड, और कमेंट बॉक्स में आप हमें खुद बता पाओ. और अगर आपको ऐसी ही थ्राइविंग कम्युनिटी का पार्ट बनाए जहाँ पे आप बिजनेसेस को समझ पाओ, आसान भाषा में डीप डाइव कर पाओ फाइनेंस में, बहुत मज़ा आएगा. तो इफ़ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, डेफिनेटली थिंक ऑफ हिटिंग द सब्सक्राइब बटन एंड हिटिंग लाइक बटन. हमें बहुत हेल्प करता है. अब इंट्रो म्यूजिक शुरू करते हैं, फिर जल्दी स्टार्ट करते हैं. This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself. ठीक है सर. अब सबसे पहले IEX का बिजनेस समझते हैं. IEX क्या है? एक प्लेटफॉर्म है, एक एसेट लाइट मॉडल है जहाँ पे इनके पास कोई ऐसी लाइबिलिटी होगी नहीं. एक सिंपल प्लेटफॉर्म है. उस प्लेटफॉर्म में बिजली के बायर्स आते हैं, बिजली के सेलर्स आते हैं, एंड IEX को मिलता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट, है ना. एंड दैट्स इट. ठीक है, सिंपल है. इट्स लाइक जैसे NSE पे स्टॉक्स के वो प्रमोटर आते हैं स्टॉक बेचने के लिए, इन्वेस्टर आते हैं स्टॉक खरीदने के लिए. NSE बस एक प्लेटफॉर्म है, उसके पास कुछ नहीं है, वो बस एक जरिया है ट्रांजैक्शन का. समथिंग वेरी सिमिलर विद IEX. और ये NSE की बात आप याद रखना, इसको मैं आगे इसमें आपको और इसमें जोड़ आपको समझ आएगा इसमें क्या जोड़ है इसका. ठीक है, बिकॉज ये बिजनेस एकदम पैरेलल है टू BSE एंड NSE. कैसे मैं आपको बताऊंगा. ओनली थिंग दिस इज फॉर पावर जनरेशन. अब क्या इसकी डिमांड है? यस, बहुत ही ज़्यादा डिमांड है. क्यों? बिकॉज पावर, इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ विच इज़ पावर हंग्री. अगर आप 2035 तो देखोगे, इंडिया में इट इज़ फोरकास्टेड कि अगर गवर्नमेंट अपने पावर जनरेशन के टारगेट्स पूरे कर ले, रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स पूरे कर ले, कोल के टारगेट्स पूरे कर ले, उसके बावजूद भी वी आर गोइंग टू बी पावर हंग्री, वी आर गोइंग टू बी पावर डेफिसिट. एंड अगेन जो गवर्नमेंट के ऑलरेडी टारगेट्स हैं कि वो जो पावर जनरेशन करवाएंगे पब्लिक प्राइवेट दोनों से, वो वैसे ही बहुत ज़्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक है. जहाँ शायद मुझे भी कभी कभी लगता है कि हाँ सुनने में अच्छा लगा, बट आई डोंट नो हाउ विल दे बी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड. क्या गवर्नमेंट के टारगेट्स पूरे हो पाएंगे बाय 2030 और 2035? लेट्स सी. बट बात यह है कि इंडिया एक बहुत ही पावर डेफिशिएंट कंट्री है. यहाँ पे हमें एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करनी है, और एनर्जी इज इन द कोर ऑफ एवरीथिंग सर. अगर आप बोल रहे हो इंडिया आगे बढ़ेगा ना, कोई भी देश आगे बढ़ता है, उसका एक सबसे बड़ा कोर एनर्जी ही होता है. तो IEX इज इन अ वेरी ब्यूटीफुल सिचुएशन. वहाँ पे वो एक एसेट लाइट मॉडल में ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है. बताओ. और अब IEX पैसे कैसे कमाता है? सिंपल ये है, IEX पे आ जाएंगे बिजली खरीदने के लिए लोग और बिजली बेचने वाले लोग. बिजली खरीदेगा कौन? जैसे आपके स्टेट डिस्कॉम्स हो गए, है ना, जो स्टेट में बिजलियाँ होती हैं, आपके कॉर्पोरेट्स हो गए, बिजनेसेस हो गए, लार्ज प्लांट्स हो गए, बिजली खरीदते हैं. फिजिकल फॉर्म उनको बिजली मिलेगी वहाँ पे. एंड वहीं पे बिजली बेचे कौन? जो बिजली प्रोड्यूस करते हैं, ऑफ कोर्स. और बहुत बार ऐसा भी होता है कि जैसे L&T है, राइट, सीमेंस है, या कोई कंपनी जिन्होंने अपना रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट खोल रखा है, ठीक है, वो अपनी एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं. बहुत बार होता है कि वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है, तो उनको भी मार्केट मिल जाता है. एनर्जी वेस्ट ना हो, एनर्जी बेच सकते हैं, इनसे भी उनकी अच्छी इनकम बन जाती है. एंड IEX क्या कमाता है? ट्रांजैक्शन फीस. वो बायर्स को मिलाएगा, बायर सेलर्स को मिलाएगा, प्राइस फिक्स करेगा और ट्रांजैक्शन फीस को मिल जाएगी, और प्राइस डिस्कवरी करेगा. इससे हम आगे बात करेंगे. एंड ये ट्रांजैक्शन बिजनेस IEX का मेन बिजनेस है. आप ये देखेंगे 2024 में 85% जो IEX का इनकम हुई है, इट्स ओनली थ्रू द ट्रांजैक्शन फीस. ये उनका मेन बिजनेस है. अब थोड़ा मैं से पीछे और जाना चाहता हूँ
ये स्टॉक फटा क्यों? इन 2020 की बात आपने सुना होगा, ये स्टॉक इतनी जगह, इतने नॉइज मारने लग गया, भर भर के ये आने लग गया। इस टाइम पे स्टॉक, इस कंपनी का स्टॉक भी बहुत ऊपर भागा था। ठीक है, क्यों? अब रियल टाइम मार्केट्स होता है, ठीक है, रियल टाइम मार्केट्स मतलब रियल टाइम में आप बिजली खरीद रहे हो, बेचो। तो IEX ने शुरू किया 1 जून 2020 से अपना प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर दिया, और पहले ही महीने में 515 मिलियन यूनिट्स एनर्जी बिक गई एज इन ट्रांजैक्ट हो गई 515 मिलियन यूनिट्स एनर्जी। एंड अगेन वो उस महीने का सिर्फ 10% था, तो 5,000 मिलियन यूनिट्स की ज़्यादा एक महीने के अंदर चली गई, पहले ही महीने में। इन्वेस्टर्स बहुत खुश, और मार्केट इतना बड़ा है क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग देखूंगा एनर्जी की, दैट वाज ऑफ 22.6 बिलियन यूनिट्स, और यहाँ पे पहले ही महीने में, पहले ही झटके में 515 मिलियन यूनिट्स बिक गए। तो आप गैप देख रहे हो कितना कवर को। तो यही था यार, इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा गैप है, इसके अलावा कोई धंधा है भी नहीं जो ये कर रहा है, तो इस धंधे को तो फटना ही फटना है। और ये आगे बिजनेस और क्यों बढ़ा? ये आगे बिजनेस इसलिए भी बढ़ा बिकॉज यहाँ पे बिजली सस्ती मिल रही थी, और इसलिए यहाँ पे और बायर्स आए, इसलिए और सेलर्स आए। यहाँ पे सेलर्स को भी बेटर प्राइस मिल रही थी, और जो बायर्स हैं उनको भी बिजली सस्ती मिल रही थी। अब ये एक थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव पार्ट है, विच आप देखोगे कैसे एक बिजनेस के लिए कुछ एरियाज ना एकदम पूरी चेंज कर देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ बट 2018, 19, 2020, 18, 19, 20, इन 3 सालों में एनर्जी वॉज बींग प्रोड्यूस्ड मोर एंड एनर्जी की डिमांड थी कम। एनर्जी वॉज बींग प्रोड्यूस मोर, एनर्जी की डिमांड थी कम। तो ये एक तो पहली चीज़ तो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही खराब इमेज दिखाता है कि भाई हम फोरकास्टेड है कि इतनी एनर्जी डेफिशिएंसी होगी हमें, और उस फेज में जहाँ पे एनर्जी की डिमांड, एनर्जी सप्लाई इतनी ज़्यादा है और डिमांड इतनी कम है, शोज़ की ना प्रोडक्शन हो रही है, ना लोग कंज्यूम कर रहे हैं एनर्जी, ना हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इट्स नॉट अ गुड सिचुएशन एट ऑल। मतलब कोई भी अच्छा देश होगा वो हमेशा एनर्जी डेफिशिएंट ही होगा, या अच्छा देश इज नॉट अ राइट वर्ड, आई वुड से जो भी ग्रोथ ओरिएंटेड देश होगा एनर्जी डेफिशिएंट ही रहेगा हमेशा। ठीक है, अब आप देखेंगे सर 2018 में इतना एनर्जी डेफिशिएंसी थी, सप्लाई इतनी हाई, डिमांड थी कम, सप्लाई हाई, डिमांड कम, सप्लाई हाई, डिमांड कम। इस चक्कर में IEX में बिजली बड़ी सस्ती मिल रही थी सर, बड़ी सस्ती बिजली मिल रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पे और लोग आ गए, और लोग आ गए, और लोग आ गए, डिमांड इसकी और बढ़ गई। या पढ़िए, ठीक है, पावर यूटिलिटीज टर्न टू चीपर एक्सचेंज पावर एज प्राइसेस क्रैश। लाइव मिनट का आर्टिकल था 28 मई 2020। महाराष्ट्र डिस्कॉम्स टर्न टू एनर्जी एक्सचेंजेस टू शन कॉस्टली PPAs PTIs फॉर 12 अप्रैल 2020। और जब कोविड टाइम था तब तो एनर्जी और भी डेफिशिएंट थी क्योंकि एनर्जी ज़्यादा यूज़ हुई नहीं थी, फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, तो वो भी बिकने लगी। तो IEX सब IEX में आ गए, और एवरीवन सॉ दिस इज अ मच ईजियर वे टू गो। इसलिए आप देखोगे IEX seen an increase in volumes year YTD बता रहा हूँ, August 20 by 8.4%। 8.4% एक साल के अंदर ही इनकी ग्रोथ होना शुरू हो गई। तो दिस मेड इट ईजियर फॉर यूटिलिटीज़ कि भाई वो एक अनप्रिडिक्टेबल प्राइस रेंज ना कर पाए, उनको हर चीज़ महंगी ना मिले, इस प्लेटफॉर्म में सस्ता मिल रहा है, बढ़िया मिल रहा है, और सब अच्छा है। तो ये थी कहानी जिसकी वजह से IEX में सब बड़े खुश, डिस्काउंट खुश, सब खुश, और था कि भाई इतना डिमांड है, इतनी बिजनेस है, ये तो अच्छा करेगा ही करेगा, राइट। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक ज़रूर दबाना, सब्सक्राइब ज़रूर देना, हमें बहुत बहुत सपोर्ट और बहुत मोटिवेशन मिलता है। अब बात आ जाती है झटके की। सर क्या प्रॉब्लम हुई, क्या अर्थ को आया? लेट्स अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि इसमें, इस धंधे में डाल दी टांग सरकार ने इन द फॉर्म जून 2024 को सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, दैट इज द CERC। सर वो आ गए इस बिजनेस में, उनको ठीक नहीं लगाए। उन्होंने बोला कि IEX के पास इतनी पावर है कि ये कौन किससे खरीदेगा, कौन किसको बेचेगा, वो डिसाइड कर रहे हैं। IEX प्राइस डिसाइड कर रहा है, इतनी पावर तो बनती नहीं है। और अब इसको अगर थर्ड एंगल से देखते हैं, वॉज गवर्नमेंट राइट इन डूइंग दिस? इसके अब 2-3 चीज़ें हैं, ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स दोनों है, आपको दोनों समझा चाहता हूँ। अब बहुत बार अगर सिर्फ गवर्नमेंट हर चीज़ का भाई कंट्रोल उठा ले, ठीक है, हर चीज़ कंट्रोल उठा ले, तो वो इकोनॉमी वैसे भी कहीं जा सकती है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे 70s में, 80s में बजाज स्कूटर के लिए 6 महीने, 6 महीने ज़्यादा बोल रहा हूँ, कम बोल रहा हूँ, 4 साल वेट करने लग जाता था। शादी जब लड़का, मेरी माँ मुझे बताती थी कि जब शादी होने वाली थी तो वो अगर 20-21 साल के लड़का लड़की हुए, बजाज स्कूटर बुक कर देते थे, और फिर 5-6 साल बाद, 4-5 साल बाद फिर लकी तुम्हें स्कूटर मिल जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने वो ब्लॉक कर रखी थी मैन्युफैक्चरिंग। वो भी गवर्नमेंट कंट्रोल में, कितनी मैन्युफैक्चरिंग होगी, कितनी सेलिंग होगी, पूरी ऑटोमोबाइल मार्केट गवर्नमेंट के हाथों, बैंकिंग पूरा मार्केट गवर्नमेंट के हाथों, पूरा टेलीकॉम मार्केट गवर्नमेंट के हाथों। और ऐसे में तो यार गवर्नमेंट की सर्विस हम सबको पता है, हर देश में बहुत ही मीडियोकर सर्विस रहती है, राइट। बट ये तो हो गया सिर्फ गवर्नमेंट की बात हो गई। तो एक्सट्रीम बीइंग गवर्नमेंट साइड इज वेरी बैड, बट एक्सट्रीम बीइंग प्राइवेट साइड इज ऑल्सो वेरी बैड।
जो आप देखोगे हालत यूएसए में हो रही है, यूएसए में प्राइवेटाइजेशन इस हद तक हो गई है, वहाँ पे आप देखो यूएसए में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं ज़्यादा, यू हैव टू हैव अ कार, बिकॉज वहाँ पे इतनी सारी प्राइवेटाइजेशन हो गई है, इतनी ऑटोमोबाइल मार्केट, इतनी लॉबिंग की है वहाँ पे कि वो रोड्स पे रोड्स यूएसए में बेटर कर रहे हैं, राइट? दे आर मेकिंग बेटर हाईवेज, बेटर एक्सप्रेसवेज, दे आर नॉट मेकिंग बेटर ट्रेन्स, दे आर नॉट मेकिंग बेटर बस सिस्टम्स, दे आर नॉट, क्योंकि दे वॉन्ट कि गाड़ियाँ ज़्यादा बिकें। यूएस में आप हेल्थ इंश्योरेंस को देखिए, हॉस्पिटल्स को देखिए, इतना प्राइवेटाइजेशन हो गया है, जो हाँ चीज़ें एफिशिएंट हो गई हैं, बट द कॉस्ट हैव रिजन सो मच कि अमीर गरीब में डिफरेंस इतना ज़्यादा फैल गया। अगर यूएसए में कोई गरीब है ना, उसके लिए गरीबी से निकल के अमीरी में जाना इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, और ये मैथमेटिकल फैक्ट है। जो उसके पास अराउंड एक्सपेंसेस हैं, जो हर चीज़ उसके आसपास होगी, एवरीथिंग इज वर्किंग अगेंस्ट दैट पर्सन। तो कोई भी चीज़ फुल्ली गवर्नमेंट हो या फुल्ली प्राइवेट हो, ठीक नहीं होता, बीच में ज़रूरी है जहाँ पे प्राइवेट के हाथ होना चाहिए, बट देयर शुड बी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होल्ड ओवर इट, कि गवर्नमेंट कुछ कर पाए। तो सर इसमें सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी बोर्ड कमीशन वो आ गया, उनके हिसाब से आईईएक्स के पास ये बहुत ज़्यादा पावर क्यों है? बिकॉज भाई ये एनर्जी मार्केट है, अगर सब बिजली यहाँ से खरीद के बेच रहे हैं, इंडिया का फ्यूचर एनर्जी पर डिपेंड करता है। अगर आईईएक्स की बहुत स्ट्रॉन्ग मोनोपोली हो गई, थिंग्स कैन गो साउथ वेरी इजीली, विच अगर मैं एज अ नॉन आईईएक्स इन्वेस्टर सोचूंगा तो आई वुड से हाँ दिस वॉज द राइट थिंग टू डू। तो सीईआरसी ने इंट्रोड्यूस कर दिया मार्केट कपलिंग। मार्केट कपलिंग ये उन्होंने बोला कि इसका मतलब ये है कि सर प्राइस हम डिसाइड करेंगे, बायर सेलर आपके प्लेटफॉर्म में आ जाएंगे, बट प्राइस हम डिसाइड करेंगे। ये बात हुई। अब ये सुनते ही लोग, पीपल आर नॉट हैप्पी, इन्वेस्टर्स डर गए कि आईईएक्स का बिजनेस खत्म हो गया। क्यों? मैं आपको बता रहा हूँ, आईईएक्स वॉज कंट्रोलिंग ओवर 90% डे अहेड मार्केट एंड रियल टाइम मार्केट। इन FY24 जो उनका डे अहेड मार्केट था, उसकी वॉल्यूम्स क्रॉस 73 बिलियन यूनिट्स, एंड जो रियल टाइम मार्केट्स इट्स वॉल्यूम ग्रू बाय 19% ईयर ऑन ईयर। अब जब आईईएक्स के पास प्राइसिंग पावर ही नहीं है, राइट, तो लोग पिक्सल में चल जाएंगे, पीएक्सएल में चल जाएंगे, दूसरे प्लेटफॉर्म में चल जाएंगे, डायरेक्टली एक्सचेंज कर लेंगे, बिकॉज प्राइसिंग पावर तो फर्क पड़ती नहीं है। तो व्हाट विल आईईएक्स बिकम? इट विल जस्ट बिकम अ प्लेटफॉर्म जिससे आप ट्रेड कर सकते हो, एंड देयर कैन बी अदर पैरेलल प्लेटफॉर्म यू कैन यूज सिमिलरली, राइट? आईईएक्स के पास प्राइस डिस्कवरी नहीं रहेगी, बायर्स में नॉट प्रेफर आईईएक्स, आईईएक्स का जो एडवांटेज है लिक्विडिटी एफिशिएंसी का वो बिल्कुल खत्म, राइट? अब इसको भी ये गवर्नमेंट ने इमीडिएटली नहीं किया, इस पर भी ट्रायल टेस्ट हुआ है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि ये जनवरी 2026 से सॉरी जैन 2026 से ऑफिशियली अप्लाई होगा, बट उसके पहले गवर्नमेंट इतने मैसिव चेंजेस नहीं करना चाहती। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई देखो, पहले हम ना इसको फेजेस में ट्राई करेंगे, लेट्स ट्राई इट आउट। तो ऑल एक्सचेंजेस को बोला कि यार आपको इस टाइम तक, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ, बिटवीन दिसंबर 2024 एंड मार्च 2025 सरकार ने 4 महीने का पायलट टेस्ट रन किया, जहाँ पे ये बताया कि आपको हमें सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ग्रिड डेटा, मार्केट डेटा शेयर करना पड़ेगा विद ग्रिड इंडिया, जो हम डिसाइड कर पाएँ। आपको ट्राई करना पड़ेगा कि क्या हम ये जो कर रहे हैं इससे बेनिफिट होगा या नहीं होगा, क्या प्रॉब्लम आएगी। तो गवर्नमेंट को पायलट करने की कोशिश की, विच आई थिंक इज ब्रिलियंट, राइट? अब पायलट के आपको रिजल्ट्स क्या आए हैं? सर रिजल्ट्स ये आए हैं, व्हेन दे टेस्टेड द मार्केट की प्राइस गवर्नमेंट सेट करी है, मार्केट कपलिंग होती है, डे अहेड मार्केट में छोटी सेविंग हुई ऑफ 38 करोड़ की, रियल टाइम मार्केट में, मैं बायर सेलर्स की बात कर रहा हूँ, छोटी सी सेविंग हुई ऑफ 72 करोड़ की। बट अगर मैं ओवरऑल मार्केट देखूंगा, रियल टाइम मार्केट विद अ SCED, दैट इज अ टूल फॉर पावर सप्लाई टू मेक मोर एफिशिएंट, थोड़ा टेक्निकल जा रहा है बट आप इसको भी टेक्निकल बस थोड़ा साइड में रखिए, इट सेव्ड 1.4 करोड़ एवरी डे। जो गवर्नमेंट का कपलिंग सिस्टम है, इट इज गुड फॉर बायर्स एंड इट इज गुड फॉर सेलर्स। तो प्लेटफॉर्म लाइक IEX, PXIL, HPX, they follow different format and rules, but they need to be similar so that एक similar down chain हो पाए, business और smoothly grow कर पाए, because energy एक बहुत basic चीज़ है। अगर इसी में आपके monopolies हो गई या problem हो गई, तो problem कभी solve नहीं हो पाएगी। In 2025, IEX handed over 121 billion units of electricity transactions and clocked over 657 crores. Q4 FY25 में and FY25 में about 79% of its revenues came from transaction fees, वो कम हो गई। IEX runs tech heavy asset light model with profit margins above 65%, ROE around 40%, and company is virtually debt free। इस कंपनी में डेट है ही नहीं सर। तो क्या धंधा अच्छा है, बिजनेस अच्छा है? बिजनेस अच्छा है, बट अब आप इसको देखो, इफ इट्स लाइक सेइंग अगर NSE BSE होते बट एक्सचेंज वो सेबी नहीं होता, तो मतलब NSE BSE डिसाइड करेंगे क्या प्राइस होगी, NSE BSE डिसाइड करेंगे किस ब्रोकर को एडवांटेज दिया जाएगा, किसके थ्रू ब्रोकर होगा, तो ब्रोकर कुड हैव चार्ज मोर। कुछ स्टॉक ब्रोकर्स कुड हैव से कि NSE मुझे ज़्यादा एडवांटेज करता है तो मैं ज़्यादा पैसे लूँगा आपसे, और हम देते भी इन्वेस्टर्स, हम ट्रेडर्स देते भी इसमें पैसे,
राइट, सेम विद BSE। इसके एक्सचेंजेस के ऊपर सेबी होना जरूरी क्यों है? सो दैट एक फेयर प्रैक्टिस हो पाए, मार्केट की एक फ्री मूवमेंट हो पाए, राइट। हाँ, एट द सेम टाइम ये रोकता भी है, ये रिस्ट्रिक्ट करता है मार्केट को, बट एक स्टेबल प्लेटफॉर्म देगा ये। एंड सेम चीज विद IEX। अब जब इसके ऊपर CREC, मैं बस मैं बार बार कंफ्यूज करता हूँ, आई थिंक यस CERC, जब एक्सचेंज इन बिजली के एक्सचेंज के ऊपर CERC आ गया है, जैसे NSE BSE के ऊपर सेबी है, वैसे इन बिजली एक्सचेंजेस IEX, PXIL, HPCL, इनके ऊपर आ गया है CERC, तो यस ये मार्केट फ्यूचर में बढ़ेगा ही। बट हाँ, जो IEX की वो मोनोपली थी कि भाई हम तो गुंडा राज चल रहा है, गुंडा राज आई थिंक तो भाई नेगेटिव वर्ड इज रॉन्ग वर्ड, बट जो था कि भाई क्लियर हम ही है, हमारे हम खिलाफ कोई है ही नहीं, वो नहीं है। जो लॉन्ग टर्म में इस इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है, जो लॉन्ग टर्म में हमारे देश के लिए भी अच्छा है। एंड इस IEX फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, अगेन इस पे आज की डेट पे कोई क्वेश्चन उठा नहीं सकता है सर। एसेट लाइट मॉडल है, ग्रोइंग स्पेस में है, और अगर इन्होंने अपना टेक बड़ा करता गया ना, तो दे विल बी लाइक NSE इन ऑफ स्टॉक मार्केट्स, दे विल बी लाइक NSE ऑफ बिजली का ट्रेड मार्केट, जहाँ पे वॉल्यूम बहुत हाई होगी। तो अगर इफ़ यू आर समवन हु फील्स कि NSE का बिजनेस इज स्ट्रॉन्ग एंड वर्थ इन्वेस्टिंग इनटू, BSE का बिजनेस स्ट्रॉन्ग वर्थ इन्वेस्टिंग इनटू, IEX इज वन बिजनेस जो आप कंसिडर कर सकते हो। और एक और चीज़ जो आपको बहुत स्ट्रांगली कंसिडर करनी चाहिए ना, वो है आपकी डिविडेंड इनकम। इस पे मैंने एक पूरी मास्टर क्लास बनाई है कि डिविडेंड इनकम को कैसे मिलनी चाहिए, कैसे नहीं मिलनी चाहिए, क्या स्ट्रीम होते हैं, एंड उसमें AI टूल आप कैसे यूज़ करोगे। इफ़ यू वुड बी इंटरेस्टेड इन द मास्टर क्लास, लिंक उसका मैं आपको नीचे दे दूंगा, ज़रूर आना। अभी तक वीडियो देख रहे हो तो एक लाइक और कमेंट करके मुझे बताना अभी तक वो कैसे लग रहा है। अब मैं ना सिर्फ रॉ डेटा नहीं, थोड़ा स्टोरी टाइम वो बताता हूँ, एंड अभी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आई नो अभी तक जो टिके हुए हैं वो ही हैं जो बहुत डेडिकेटेड हमें देख रहे हैं, बहुत अच्छे से कंटेंट फॉलो कर रहे हैं, राइट। तो अब हम बहुत स्टोरी मोड में लगे हैं, तो इट्स नॉट ओनली गोइंग टू बी लाइक एशियन पेंट्स क्वार्टर रिजल्ट्स, इट्स गोइंग टू बी द स्टोरी बिहाइंड एशियन पेंट्स, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, सो हमें लार्ज ऑडियंस को मिले। एंड ना कि डेटा याद नहीं आता लोगों को, स्टोरीज याद रहती हैं, तो आई वांट टू कवर दोज फॉर यू। नेक्स्ट वीडियो जो थर्सडे को आने वाली है, दैट इज गोइंग टू बी ऑन एशियन पेंट्स, सो डेफिनेटली चेक इट आउट। एंड टबैको पे सर मैंने वीडियो बनाई थी, बहुत शिद्दत, बहुत प्यार से वीडियो बनाई थी, ज़रूर देखना, आपको बहुत 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 अच्छी लगेगी, आई प्रॉमिस यू दिस। टबैको इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है देखना। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.